तो अल्लाह को अगर दरमियान से निकाल दोगे ना मेरे भाई, तो ये इन्होंने अभी गे मैरिज को हलाल करार दिया ना, होमोसेक्स को, ये बहुत हल्की चीज है। कल ये मां से शादी, बहन से शादी, सगी खाला से शादी, बेटी से शादी, ये भी अलाउ करने वाले हैं, क्योंकि इनके पास इस बदतरीन शादियों के नाजायज होने की कोई दलील, बोलो भाई, नहीं है। वो एक अंग्रेज ने मुझसे पूछा ना, बार बार मेरे से एक चीज पे बहस कर रहा था, औरत थी वो, कि ये इस्लाम में होमोसेक्स क्यों नाजायज है, होमोसेक्स क्यों नाजायज है, ये इसमें क्या खराबी है, इसमें क्या खराबी है। मैंने कहा ये परले दर्जे की, हमारे यहां तो कोई ये बंदा हो तो वो मुंह छुपाता फिरता है, परले दर्जे की बेगैरती। उसने कहा बेगैरती क्या होती है। अब हमारे दोस्त ने मुझे कहा हुआ था कि इसको कोई आड़ी तिरछी मिसाल नहीं देना, तो ये ऐसा ना गुस्से में आ जाए। तो मेरे जहन में मिसाल आई कि अल्लाह ना करे, बोलते हुए भी शर्म आती है कि आपके यहां भी तो ब्रदर और सिस्टर की शादी क्या है, नाजायज है ना। क्यों नाजायज है, बेगैरती है ना। क्या ख्याल है भाई, बेगैरती है। तो यही सारे सवाल मैं यहां भी उठा सकता हूं कि क्यों बेगैरती है। आपका तोबा तोबा कैसी बातें कर रहे हो। तो हम कहते हैं भाई हमें ये सुन के इतना बुरा नहीं लग रहा जितना ये सुन को होमोसेक्स के बारे में सुन के बुरा लग रहा है। नहीं यारी बात। तो बेगैरती या गैरत कोई ऐसी चीज नहीं है जो कोई लेबोरेटरी में खून टेस्ट करो तो पता चले कि ये वाला केमिकल बढ़ जाए तो ये गैरत है, ये वाला केमिकल कम हो जाए तो क्या है, गैरत खत्म हो गई। तो अगर मजहब को निकाल दोगे तो भाई फिर ये जो अभी इन्होंने इसकी परमिशन दी है, कल फ्यूचर में सिस्टर से निकाह, मां से निकाह, दादी से निकाह, बेटी से निकाह, जो हमें बोलते हुए भी शर्म आ रही है, मजबूरी में बोलना पड़ रहा है, ये निकाह भी क्या होने वाले हैं, अलाउड। ये सब क्या होने वाले हैं, जायज होने वाले। क्योंकि इसके नाजायज होने की आपके पास अकल से अगर फैसला करवाओ तो अकल से आपके पास कोई दलील नहीं, हमारे पास दलील है। हमसे कोई एथियस्ट बैठ के पूछे यार तुम सिस्टर से शादी को क्यों गलत समझते हो, क्या कल्चर इजाजत नहीं देता, इसलिए हमने कहा भाई कल्चर को हम लिफ्ट, कल्चर को तो हमने कभी लिफ्ट ही नहीं कराई है। कल्चर तो करप्शन वाला बना हुआ है। क्या ख्याल है, लूत अलैहिस्सलाम की कौम का कल्चर क्या था, सारे लड़कों से बदकारी करते थे। तो लूत अलैहिस्सलाम ने जब उनको कहा कि तुम ये बुरा करते हो, तो उस कौम ने क्या कहा, हमारा कल्चर यही है, आपको रहना है तो रहें, नहीं रहना तो आप इलाका छोड़ दें, हमारा कल्चर। तो क्या अल्लाह ने उनके इस कल्चर को उज़र माना। कुरान में जगह जगह है, तौरात और इंजील में भी है, जालना आलिया साफिलहा, अल्लाह को इतना गुस्सा आया कि अल्लाह ने जमीन के ऊपर के हिस्से को पटक के नीचे कर दिया। भाई गलत है, इसकी इजाजत नहीं है, गंदा अमल है, बुरा अमल है। एक दोस्त का फोन आया, कहने लगे यार मुझे बरतानिया की नेशनलिटी मिल रही है, अगर मैं अपने आप को ये शो कर दूं कि मैं ये हूं, इस टाइप का आदमी। इसका तो लफ्ज़ हमारे यहाँ बहुत मुनासिब सा लफ्ज़ है, लेकिन मिंबर पे बैठना, मिंबर पे बताना मुनासिब। मैं ये शो कर दूं, पहले हालांकि मैं हूं नहीं, लेकिन सिर्फ नेशनलिटी के लिए मैं झूठ मूठ शो कर दूं। मैंने कहा ये इतना गंदा अमल है कि झूठ मूठ में भी अपनी निस्बत इस तरफ नहीं करो, लानत भेजो इस अमल पे। अब मुझे बताओ, कोई आपके पास 1 अरब रुपए लेकर आए कि आप एक दफा ऐलान कर दो कि मैं ये काम करता हूं, मैं ये इसका शौक रखता हूं और ये 1 अरब रुपए ले लो, आप ले लोगे? बोलेगे चल भाग यहां से यार। करते भी होगे ना, अगर होगे भी हकीकत में, बोलोगे भाई मैं नहीं लोगों के सामने अपनी इज्जत खराब करवाऊं। इतना गंदा अमल है, उसको क्या कर दिया, नेशनलिटी इस बेस पे मिल रही है, बहुत सारे मुल्कों में है ये। तो ये खुदा के इंकार के नताइज हैं। नहीं आ रही बात। मैंने वो बयान किया था ना कि सास से अगर अल्लाह ना करे किसी का गलत ताल्लुक हो जाए तो बीवी हमेशा के लिए हराम, ससुर और बहू का गलत ताल्लुक हो गया तो बीवी हमेशा के लिए उस दामाद पे हराम। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की एक बांदी थी, सही सनद से साबित है। तो बांदी से जब उन्होंने करीब जाने का इरादा किया, हम बिस्तरी का बिल्कुल करीब पहुंच गए, अब उनको इरादा हुआ कि ये बांदी मैं अपने वालिद को हदिया कर देता हूँ। तो वापस आए और उन्होंने कहा कि मैं ये बांदी अपने वालिद को, हज़रत उमर को पता चला, उन्होंने फरमाया ये मेरे लिए हलाल, बोलो भाई नहीं है, इसलिए कि गैरत के खिलाफ है ना, कि यार एक औरत से बेटे का जिस किस्म का रिलेशन है तो वो तो उस बेटे के बाप के लिए एक मुकद्दस रिश्ता बन गया, बेटियों की तरह बन गई। अब उसी बेटी को वो बाप कैसे बीवी बना सकता है?
ये कैसे उससे रिलेशन कायम कर सकता है? एक ही औरत को एक मर्द इस्तेमाल कर रहा है, फिर थोड़े दिनों में उसका बाप भी इस्तेमाल कर रहा है। अब आप अगर ये कहो कि ये इसमें गैरत के खिलाफ कौन सी बात है, तो ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई कहे कि होमोसेक्स में गैरत के खिलाफ कौन सी ऐसी बात है। जब गैरत होगी तो फौरन दिमाग कहेगा भाई ये बिल्कुल गलत है। बहू जो है, आपके बेटे की जो बीवी या बांदी, वो आपकी बहू की तरह होती है, वो बेटी की तरह होती है, मुकद्दस रिश्ता है, आप उससे शादी नहीं। क्योंकि जब एक दफा आप उसके फादर इन लॉ बन गए, तो अगर थे इन लॉ फादर बने, मगर फादर बनाने का मकसद तो यह था कि फादर पना भी तो पैदा हो आपके अंदर, और जो फादर है वो हस्बैंड नहीं हो सकता। तो मैंने ये बयान किया था, मैंने उसमें फिर तफसील से बताया। हिंदू का कमेंट्स आया कि हम इसलिए मुसलमान नहीं होते कि फजूल की टेंशनें बहुत हैं इस्लाम में। बात आ रही है समझ में? उस हिंदू ने कमेंट किए नीचे मेरे बयान के नीचे कि मैं इसलिए इस्लाम कबूल नहीं करता कि इस्लाम में ये फजूल की टेंशनें बहुत हैं, कि ये हो गया तो उससे निकाह नहीं हो सकता, ये हो गया तो उससे निकाह नहीं हो सकता। तो भाई हमारे लिए ये टेंशनें क्यों हैं? ये गैरतमंद लोगों की जिंदगी ऐसे ही होती है कि जब आपके बेटे की शादी हुई और बहू बन के कोई औरत घर में आई, तो इस्लाम आपको ये इजाजत ही नहीं देता कि आप इस पे हवस की निगाह डालो। अब आपने जब भी उसको देखना है अपनी बेटी की हैसियत से देखना है, और महफूज है। और ये भी इस्लाम ने बता दिया भाई ये तलाक भी देगा तो आप इससे शादी नहीं कर सकते, हो ही नहीं सकता, रास्ता बंद। तो हमारे पास कितनी बड़ी दलील, किसी एथियस्ट से पूछो कि ये गलत है, वो अगर गलत कहेगा तो गलत होने की दलील नहीं, वो सही कहेगा तो सही होने की दलील नहीं। हमारे पास कितनी बेहतरीन दलील है, हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अम्मातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअ व उम्महातु निसाइकुम व रबाइबुकुम अल्लाती फ़ी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना। क्या अंदाज है! मैंने एक अंग्रेज के तबसरा पढ़ा था इस आयत पे। उस अंग्रेज ने लिखा कि मुसलमानों के पास ये जो आयत है ना, ये ऐसी ख़ानदानी आयत है। ख़ानदानी का लफ्ज़ मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, उसके जो अल्फाज का अपनी ज़बान में तर्जमा कर रहा हूँ। उसने कहा सोचो जिस मुआशरे में इस कानून पर अमल किया जाता होगा कैसा पाकीज़ा मुआशरा होगा वो। ये अंग्रेज के अल्फाज हैं। और जिस मुआशरे के पास ये कानून नहीं है, वो बज़बान हाल ये कहना चाह रहा था, तो उस मुआशरे की दरिंदगी का क्या आलम होगा, वो कैसे फैसला करेगी। अल्फाज के हैं कुरान के, आप उठा के देखें चौथे पारे का एंड, तुम पर हराम कर दी गई हैं हमेशा के लिए तुम्हारी माएं। कभी भी इंसान अपनी मां से इस किस्म का रिलेशन नहीं कर, हमेशा के लिए हराम। वबनातुक, और मां में नानी दादी खुद ब खुद आती हैं, वो भी उम में ही आती हैं। वबनातुकुम, तुम पर हराम कर दी गई हैं हमेशा के लिए तुम्हारी बेटियां, और इसमें पोतियां और नवासियां भी इसी बेटियों में ही आती हैं। हुर्रिमत अलैकुम उम्महातुकुम व बनातुकुम व अखवातुकुम, तुम पर हमेशा के लिए हराम कर दी गई हैं तुम्हारी बहनें, चाहे मां शरीक हो या बाप शरीक हो, सब इसमें आ गई। व अखवातुकुम व अम्मातुकुम, तुम्हारे बाप की बहनें तुम पर हमेशा के लिए, बोलो भाई, फुफ्फी जिसे कहते हैं, मुकद्दस रिश्ता है। जब अपने बाप की बहन पे निगाह डालोगे, माओ वाली निगाह डाल सकते हो, कोई और निगाह डालने की इजाजत, बोलो भाई, नहीं। ये है ही नहीं, ये निकाह का महल ही नहीं है। व अम्मातुकुम व खालातुकुम, तुम पर हराम कर दी गई हैं तुम्हारी माओ की बहनें, जिसको खाला कहा जाता है। नहीं आ रही बात, चाहे वो तुमसे उम्र में छोटी क्यों ना हो, लेकिन चूंकि तुम्हारी मां की बहन है तो लेवल उसका वही है ना। तो जब उस पे निगाह डलेगी, मां वाली निगाह डलेगी। व अखवातुकुम व खालातुकुम व बनातुल अख, तुम्हारे भाई की बेटियां तुम पर हराम है, क्योंकि तुम्हारे भाई की जो बेटी है वो तुम्हारी बेटियों की तरह है, कभी भी उससे निकाह नहीं हो सकता। व बनातुल उख, तुम्हारी बहन की बेटियां जो तुम्हें मामू कहती हैं, तुम्हारे भाई की बेटियां तुम्हें चाचू कहती हैं। ये कैसा रिश्ता है कि एक तरफ चाचू भी कह रही हैं, अंकल भी बना रही हैं। अंकल का असल में तो चचा से निकला है, वो अंग्रेजों ने फिर इसका मफहूम इतना वसी कर दिया कि पूरी दुनिया को अंकल बना दिया उन्होंने। जब वो तुम्हें चचा कह रही है, तुम्हें एहतराम दे रही है, इज्जत दे रही है, तो अब उससे ये रिलेशन कायम नहीं हो सकता, ना हलाल ना हराम। हराम तो वैसे ही हराम है, हलाल भी नहीं हो सकता। व बनातुल उख्त व उम्महातुकुम अल्लाती अर्ज़अनकुम, क्या अंदाज है कुरान का।
वो माएँ जिन्होंने बचपन में गोद में लेके तुम्हें दूध पिला दिया, उनसे भी एक तकद्दुस का रिश्ता कायम हो जाता है। पहले तो बहुत होता था, अब कम होता है। मालदार औरतें पहले बच्चे खुद नहीं पालती थी, अरब में दस्तूर था, पैसे देके किसी को कहते हैं तू पाल ले, जब बड़ा हो जाए इधर दे देना। मैं इसलिए जो डिफेंस क्लिफ्टन की औरतें हैं ना, उनसे कहता हूँ कि आपसे अगर बच्चे नहीं पल रहे हैं ना, तो पैदाइश को रोको मत, पैदा करके दाइयों को पकड़ा दिया करो, ये फिर भी बेहतर है। और ये साबित है असलाफ से। खुद हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालदा मोहतरमा ने नबी की विलादत के बाद माई हलीमा के हवाले किया ना, हवाले कर दिया, तो माई हलीमा भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या बन गई? माँ बन गई, कि उन्होंने दूध पिलाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। तो जो औरत आपको बचपन में दूध पिलाए, एक तकद्दुस का रिश्ता, बोलो भाई, कायम हो गया। अब उससे निकाह का सोचना ये गलत है, माँ बेटी का रिश्ता बन गया। और अल्लाह ने क्या फरमाया? व उम्महातु निसाइकुम, तुम्हारी बीवी की जो माँ है वो भी तुम्हारी क्या है? मदर इन लॉ है ना। ये कैसे हो सकता है कि बीवी पे जो निगाह डालो वही निगाह उसकी माँ पे भी? ना ना ना, वो सास है, वो तुम्हारे लिए हमेशा के लिए, ये रिश्ते हमेशा के लिए हराम होते हैं, इनके हलाल होने की कोई सूरत नहीं है। वरबाइबुकुमुल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुमुल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, जिस औरत से तुमने निकाह किया और रुखसती भी हो गई, उस औरत की बेटी भी तुम पे हमेशा के लिए हराम, क्योंकि तुम उसके सौतेले बाप बन गए। फादर इन, एक ये भी एक तरह का फादर इन लॉ है, स्टेप फादर है, और ये स्टेप डॉटर है। क्यों? इसलिए कि अब ये नहीं मुमकिन है कि इसकी मां से भी तुम्हारा रिलेशन हो और उसी वक्त में, या किसी जिंदगी के किसी मोड़ पर अब उसकी बेटी से भी ना। भाई, उस बेटी ने तुम पर एक दफा बाप की नजरें डाल दी हैं, क्योंकि वो मां का शौहर तो बाप ही जैसा होता है ना। वो एक दफा तुम्हें इस तौर पर एक्सेप्ट कर चुकी है कि मेरी वालिदा का क्या है? हस्बैंड है। तो अब ये रिश्ता ऐसा है कि अब कयामत तक उससे निकाह नहीं हो सकता। वहलाइलु अबनाइकुमुल्लज़ीना मिन अस्लाबिकुम, तुम्हारे जो बेटे हैं उनकी बीवियां भी तुम पर क्या हैं? जिसे बहू कहा जाता है। नहीं आ रही बात? क्योंकि बेटा जब उसको लेकर आता है तो तुम बेटे की वास्ते से उस पर बेटियों की निगाह डालते हो, और डालना भी चाहिए, और वो तुम्हें क्या एज ए फादर कर लेती है। तो बस ये हमेशा के लिए अब क्या हो गया? बोलते क्यों नहीं भाई? और कुरान ने भी कहा वान तजमाउ बैनल उख्तैन, और दो बहनों को निकाह में जमा करना भी क्या है? क्योंकि एक औरत से जब तुम्हारा कोई रिलेशन है, उसकी मौजूदगी में उसकी सगी बहन से भी ये रिलेशन हो, इसको भी इस्लाम गैरत के खिलाफ समझता। हाँ, उससे अलहदगी के बाद निकाह हो सकता है, और हदीस के मुताबिक खाला भांजी से भी एक टाइम पे निकाह नहीं हो सकता, फूफी भतीजी से भी एक टाइम पे निकाह नहीं हो सकती। आगे अल्लाह ने फरमाया व उहिल्ला लकुम मा वराअ ज़ालिकुम, इसके अलावा जितने रिश्ते हैं तुम्हारे लिए क्या हैं? हलाल। ये अल्लाह ने तसल्ली दे दी। तसल्ली इस तरह दे दी कि अल्लाह इतने सारे तूने ख़वातीन की लिस्ट पेश कर दी जिनसे निकाह नाजायज़ है, तो हम तो सारी ज़िंदगी निकाह ही नहीं कर सकेंगे। तो अल्लाह ने बताया इसके अलावा बहुत हैं ठीक है ना, होल सेल के हिसाब से हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ास तौर पर अगर तुम मौलाना तारिक मसूद साहब का बयान सुनते हो, फिर तो इस मामले में बिल्कुल टेंशन छोड़ दो।